काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे डिस्कस करना है आपके साथ। शुरुआत करते हैं कि अब पाकिस्तान को नए रेड बॉल कोच की तलाश है, क्योंकि अज़हर महमूद का मुआहदा जो है पीसीबी के साथ वो ख़त्म हो गया है। वो सिर्फ एक ही सीरीज़ में कोचिंग कर सके और काफ़ी महंगे साबित हुए। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। माइक हसन है या मैं हूं, हमारा सबका एक ही रोल है, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाएं। अजहर महमूद के टेन्योर का इख्तिताम, अब कौन संभालेगा रेड बॉल कोचिंग की कमान? साबिक ऑलराउंडर को अप्रैल 2024 में गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी के साथ तमाम फॉर्मेट का असिस्टेंट कोच मुकर्रर किया गया। दिसंबर 2024 में गिलेस्पी मुस्ताफी हुए तो आकिब जावेद ने आर्जी चार्ज संभाला। दौरे जुनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज में जिम्मेदारियां निभाई। फिर आकिब जावेद को डायरेक्टर NHPC का ओहदा देकर जून 2025 में अजहर महमूद को टेस्ट टीम का कायम मुकाम कोच बना दिया गया। 6 माह के अरसे में पाकिस्तान सिर्फ एक सीरीज जुनूबी अफ्रीका से खेला, जो 1-1 से बराबर हुई। जराए का कहना है अजहर महमूद पीसीबी से माहाना तकरीबन 75 लाख रुपए वसूल कर रहे थे, यानी पाकिस्तान को अजहर महमूद की एक सीरीज की कोचिंग 4.5 करोड़ में पड़ी। माइक हसन है या मैं हूं, हमारा सबका एक ही रोल है, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाएं। साबिक ऑलराउंडर का मुआहदा मार्च 2026 तक था, जिसे बोर्ड और अजहर ने बाहिमी रजामंदी से इख्तिताम को पहुंचा दिया। पाकिस्तान को आइंदा बरस बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ 9 टेस्ट खेलने हैं। देखना है क्रिकेट बोर्ड अहम जिम्मेदारी किसे सौंपता है। तौसीफ भाई, ये बड़ा इम्पोर्टेंट फेज़ है कि हमें अपनी रेड बॉल की क्रिकेट को कहाँ लेके जाना है, क्योंकि अब जब से WTC का साइकिल स्टार्ट हुआ है, अब टीमें जो हैं उनके बीच में ये जंग चल रही है ऊपर आने की। पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं, और अज़हर महमूद का जो ये फेज़ था उसको कैसा, अगर मैं आपसे पूछूं, आप कैसा रेट करते हैं? एक तो पहले बात ये है नजीब भाई के हालात इतने अच्छे नहीं हैं और सबको मालूम है। और जहाँ तक जिन साहब का आपने नाम लिया, देखिए ये म्यूज़िकल चेयर थी, इसमें आप पूरे उठा के देख लें, चाहे वक़ार हो, ये सब हो, ये इधर से अभी भी देख लें आप। अंडर 19 का अगर कोई वुमेंस में चला गया, कोई वहाँ से उठ के वहाँ चला गया, वहाँ से उठ के वहाँ चला गया, उनको लगा रहे हैं, औहदे बदल रहे हैं, शक्लें वही हैं। तो क्या मतलब है, अगर वो वहाँ सक्सेसफुल रहा तो फिर क्यों इधर आ रहा है वो वाइट बॉल में या रेड बॉल में? रेड बॉल में भी तो रहे हैं ना ये। तो आई थिंक में फेलियर है, और उसका फेलियर का अब थोड़ा सा मुझे ये भी होने लगा है कि यार क्या वजूहत हैं कि ये इतने बड़े बड़े प्लेयर क्यों ऐसा है। लेकिन सवाल ये होता है कि आपके जो प्लेयर्स हैं उन पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि वो क्या है। अच्छा, आप किसी से मनवा ना सकें कि भाई हम फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को चांस दें, वो अलग बात है। लेकिन अब मैं जावेद भाई तो नहीं मानते इस चीज़ को। वो जावेद मियाँदार साहब कहते हैं कि आप नहीं होना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो, अपना नहीं होना चाहिए। सीधा गोरे पे आपने उन दो गोरे पे भी तो आपने टाइम वेस्ट ही किया ना। जब गोरे पे आपने मैंने जेसन गिलेस्पी का इंटरव्यू किया था, बड़े अच्छे प्लान के साथ आए थे, बड़े एक्साइटेड थे। इतने से टाइम में आपने यही साथ थे, गाइड करना उनको इन्हीं का काम था। इतने से टाइम पे आपने ये फैसला कर लिया कि नहीं, इनके बस की बात नहीं, और उनको हटा दिया। नहीं तो वो तो गलत है ना। वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं भी बात कर रहा हूँ कि देखिए, आपकी बेजा बातों को कोई नहीं मानेगा, बाहर का कोई नहीं मानेगा। हाँ, कंप्रोमाइज़ कर ले कुछ चीज़ों में, जैसे हमारे 1-2 आए थे, कंप्रोमाइज़ कर ले। बहुत सारी चीज़ों में क्या हैसन कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। कंप्रोमाइज़ है, वो तो सारे पे ही कंप्रोमाइज़ कर रहा है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, क्योंकि उसका कुछ है ही नहीं। वो तो बस ये ज़रूर है कि जैसे कि हमारा वो जो कोच पिछले रह के गए हैं, वो उनके चेहरे, और वो इधर से उधर चला जाता था, उधर से उधर चला जाता था, इनके चेहरे से पता चलता है। ये बस इतना हाइपर नहीं होते कि कई जगह उठ के चले गए, नीचे चले गए, इधर गए, इतने नहीं है। लेकिन वो भी जाहिर है किसी के उस पर आए हुए हैं तो उनको इतना फील नहीं हो रहा। बट आई थिंक फेलियर, सारा फेलियर, ये नहीं कि आप हार रहे हैं इसलिए। आपने वो 2 आदमियों के साथ मेरे ख्याल ज्यादती, गैरी कर्स्टन और किसके कहने पे की सबसे मेन चीज, आपके यहाँ जो एडवाइजर होते हैं ना, वो सारा बेड़ा गर्क करा देते हैं। और वो आज हम देख रहे हैं, वो अपनी तनख्वाह, खुदा की कसम बता रहा हूँ, मतलब ये नहीं, हम सिलेक्शन कमेटी में थे, हमें 4 लाख से ज़्यादा नहीं मिले, कटा के 4 लाख से 75 लाख। क्या इन्होंने कोई वो बहुत बड़ा कारनामे अंजाम दिए हुए? फेलियर है ये सर।
यही नहीं सारे फेलियर है पे सर। तो देखिए तौसीफ भाई, मैं कहता हूँ पैसे तो आप जो 75 लाख क्या आप और भी पैसे दीजिए, लेकिन फिर वो रिजल्ट बेस्ड हो ना। आपने तो पैसे इस तरह से भी जाया किए हैं कि वो क्या था, चैंपियंस कप, और उसमें वो जो मेंटर्स को आप दे रहे थे, वो मेंटर्स क्या काम कर रहे थे, तो वो सब तो पैसा तो आपने हर जगह जाया किया। इससे ज्यादा वर्स्ट टाइम नहीं गुजरा मैं क्रिकेट में, मैं समझता हूँ। चाहे पैसे की आपने बात की सही है, लेकिन पैसा कहीं सही यूज हो रहा हो तो समझ में मैं भी तो आएगा। बता रहा हूँ ना, मैं तो इनसाइड हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि इनकी कितनी एबिलिटी है, क्या है, नजर आती है ना। वो मुझसे कह रहे हैं कि जी हमारे पास स्पिनर नहीं है, मैंने कहा ये स्पिनर कहाँ से आ गए, मतलब आई मीन फिर आ जाएंगे घूम कर। अब बिहाइंड क्या चीजें हैं वो खुद नहीं बोलते, उनके यहाँ से कोई और बोलना शुरू हो जाता है फेवर के लिए। यहाँ तो एक आदमी होता है और उसके बाद वो जब निकाल दिया जाता है तो वो कहते हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिला। आप कहीं उठा के देख लें, इसमें हमारे स्पिनर्स भी आए, सब आए, क्या देखे गए, कुछ देखे गए, क्या देखे गए, सब देख लें आप, वो हट गए फिर आ जाएंगे। इवन हमारे बैट्समैन, ग्रेट बैट्समैन, क्या दिया है आप मुझे बताइए ना, कुछ दिया? अब सब अपने बच्चों को खिलाने में लगे हुए, इसको खिला देंगे, इसको खिला देंगे, मतलब आई मीन अच्छा है तो ज़रूर खेले, बट वो जो आपकी एक इमेज है पूरी वर्ल्ड में, आपका इमेज नहीं है। आपको क्यों नहीं दूसरे लोग रखते हैं कहने पे, दो चार आपके चले जाते हैं, बट दूसरों के साथ सक्सेसफुल आप जा रहे हैं, श्रीलंका जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, आपके यहाँ उनको बता रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं कर पाते? सिस्टम नहीं चलने देता या नहीं, सिस्टम नहीं, अप्रोच तगड़ी होती खैर है। चलें, जो हम एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस क्या है, तो उसके हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि साल 2025 हमारा टेस्ट में कैसा साल रहा, कौन से बैटर ने अच्छा किया, कौन से बॉलर ने अच्छा किया, ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रही, तो फिर एनालाइज करने में आसानी होगी। तौसीफ भाई, देखा आपने कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है, हार रहे नहीं है सीरीज़, लेकिन जीत भी नहीं रहे, अपने घर में हम ड्रॉ कर रहे हैं। और ये जनूबी अफ्रीका के साथ तो पहला टेस्ट मैच जीतना, क्योंकि हमने फिर जाके देखा कि उन्होंने इंडिया में कितना अच्छा खेला, तो वो एक अचीवमेंट तो है कि हम अपनी कंडीशन में कुछ हमने थोड़ा बेहतर किया विद द हेल्प ऑफ नोमान एंड सपोर्ट ऑफ साजिद। तो वो स्पिन वाला फॉर्मूला हमारे लिए काम कर रहा है। देखिए, आप जिसको कहते हैं कि अच्छा हुआ है, मैं नहीं समझता अच्छा हुआ है। आप अपने मुल्क में हारना शुरू हो गए, इससे बढ़ के हार तो हम काफी अरसे से रहे थे, अब तो हमने एक फॉर्मूला निकाला है। सर फार्मूला निकाला ना, तो इसलिए निकाला कि आपने पहले क्यों नहीं सोचा इस चीज को कि हमारे टाइम में भी यही होता था कि आप पेसर भी खेल रहे हैं साथ, हमने स्पिन पिच बना के और हमने ले गए, तो करते रहे। मुझे अफसोस ये है कि ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, इनको आप बाहर ले जाके क्यों नहीं ट्राई करते? आप बाहर जाके ट्राई करें ना। जरा सी बात आती है फिटनेस, एज इतनी हो गई, इस पे खेल खत्म कर देते हैं। आपके जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे ट्रेनर हो या आपके जो लोग हों, उनको कह दिया जाता है कि भाई इसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, ताकि ये दूसरे दिन जो है, जाहिर है एज एक एज फैक्टर होता है। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि अगर आप 20 ओवर कर रहे हो या 10, 12, 15 दिन में ओवर कर रहे हो, पूरा दिन आप ग्राउंड के अंदर हो, यू आर फिट, खत्म बात। अब वो इतनी बॉलिंग करते हैं, इतना कुछ करते हैं, एज फैक्टर तो आता है ना, कुछ झुका नहीं जाता आदमी से, कुछ नहीं। या तो सीनियर आपके बड़े बड़े लोग छोड़ के चले गए, यंग बच्चे छोड़ के चले गए, यार कि हम 20 खेलेंगे, तो क्या उनकी फिटनेस अच्छी नहीं थी? एक्चुअल क्या है, हमारे को आवे का आवा काउंट तो वो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि आप किसी की सुन के अगर मान के ये कहते अच्छा ऐसा है तो वैसा है, अच्छा ऐसा है तो ऐसा है, ये चीज़ों को अगर सोचेंगे, सर ऐसा नहीं है ऐसा कर लें, सर ऐसा नहीं कहोगे, अच्छा ऐसा है, वो पहले था नहीं, वो अच्छा ऐसा कर है, वही चीज़ बराबर में जो बैठ जाते हैं। मुझे तो हैरत हुई कि मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि वो फॉग बहुत आ जाती है। माजिद खान साहब थे उस टाइम में लाहौर में, फॉग आती है, लाहौर नेचुरल फॉग, अच्छे भले लोग, अच्छे भले प्लेयर, अंपायर भी उसमें शामिल, आई एम सॉरी टू से, वो हर आदमी कह रहा है सर उधर फैन लगवा दो, बड़े बड़े फैन लगवा दो, थोड़े से हीटर लगवा दो, मतलब आई मीन शुरू से ही ये काम खराब हो रहा है। क्यों करो? मुझे मज भाई बोले ऊपर चढ़ रहे थे, तुम बताओ, मैंने कहा ये टाइम ही नहीं है यहाँ मैचों का, खत्म बात। मगर
जो लोग एडवाइस करने वाले होते हैं ना वो तो कमाल है, और सख्त उसी की वजह से जाहिर है ये मतलब I mean काम कि खराब फिर होता है क्या, सारा। ये खराब तो सही बात। यही वजह है, और क्या वजह है।